मित्रों, भव्य जीवात्माओं, हम सभी आज मनुष्य बने हैं, यानी कि इंसान है, यानी कि मनुष्य, मानव है। हम सोचने की, करने की और कुछ पाने की क्षमता रखते हैं। अदम्य साहस है हम लोगों के पास। अदम्य अपने अंदर एक हुनर छुपा हुआ है। हम लोग के अंदर एक अनुपम शक्ति है। वो शक्ति हमारी गहराइयों तक हमको ले जा सकती है। हमारी गहराई का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो गहराई का ज्ञान है उस तक वो शक्ति हमको ले जा सकती है। और वो शक्ति हमारे पास विवेक के नाम से जानते हैं उसे। क्यों? क्योंकि विवेक ही हमें बुद्धिमान बनाता है। ज्ञान ही यहाँ हर जीव है, हर किसी को ज्ञान है। वो ज्ञान मिथ्या है या सम्यक है, कि दोनों उसमें भाव हैं। हम जॉब करते हैं, हम लोग व्यापार करते हैं, हम लोग धर्म करते हैं, घर का कर्म करते हैं, परिवार चलाते हैं, घर द्वार चलाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं। ये सभी लोग करते हैं इन चीज़ों को। जहाँ तक है तहाँ तक जो ग्रस्त जीवन में जी रहे हैं वो सभी लोग इन चीज़ों को तो करते ही हैं। अब हम ऐसी कौन सी क्रिया है जो नहीं करते और जो हमारे लिए परम आवश्यक है? आज मैंने स्वाध्याय में बोला कि हम ये नहीं जानते कि हमको जानना क्या है, और ना जानने योग्य की हम जानने की चेष्टा रखते हैं, और ना जानने योग्य को जान पाते हैं। और जो जानने योग्य है उसे हम अनजान जानते हैं, और जो अनजान है उसे हम अपना जानते हैं। इसलिए खुद को खुद का नहीं मानते। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं सुखी होने का। हम दुखी इसी कारण से हैं, हम उलझन में इसी कारण से हैं, हम रिश्तों को इसी कारण से नहीं निभा पा रहे, हम जीवन को इसी कारण से नहीं चला पा रहे कि हमने कभी विवेक नहीं लगाया, हमने कभी गौर नहीं किया, हमने कभी सावधानी नहीं बरती। हम जीवन में कई लोगों को देखते हैं जो लोग शराब पीते हैं, और जो लोग शराब पीते हैं वो लोग अपने आप में खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि कोई गम में शराब पिया करता है। बड़ी विचित्र सी बात है ये, इस पर हम गौर करें कि व्यक्ति गम में शराब का सहारा लेता है। गम में सहारा शराब का लेता है। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। गम में सहारा शराब का लेता है, ऐसा हर कोई बोलता है। तो गम में सहारा शराब का लेता है। अब गम क्या है ये हमने कभी नहीं जाना। अगर हम ये जान जाएंगे कि गम क्या है तो हम ये जान जाएंगे कि शराब क्या है। क्योंकि गम हमारी विवेकता को नष्ट करता है, और शराब नष्ट हुई विवेक में अगर कहीं थोड़ा बहुत विवेक बचता भी उसको भी नष्ट कर देती है। चाहे वो सिगरेट हो, वो भी कहीं ना कहीं हमें बेचा हुआ विवेक उसको नष्ट करने में कारक रहती है। चाहे वो शराब हो। अभी विवेक शब्द जो मैंने शुरू में बोला वो जानने योग्य है। अब इसको हमने आज तक नहीं जाना, जो कि हमारे अंदर शुरू से विराजमान है। जब से हमको जन्म मिला है तब से हमें विवेक मिला है। जब से हमको जन्म मिला है तब से कहीं ना कहीं हमें वो क्रिया मिली है। अब व्यक्ति कहता है हमारे पास विवेक नहीं है। आपके पास विवेक है,
परंतु आपने विवेक की ओर उपयोग नहीं किया। अगर आपके पास विवेक नहीं है, आपको कोई गोली मारनी आए तो आप भागते क्यों हैं? अगर आपको कोई डंडा मारे तो आप भागते क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर विवेक है कि इससे मुझे दर्द होगा, इससे मुझे नुकसान होगा और इससे हमारे कहीं ना कहीं अहित होगा। परंतु विवेक की क्रिया को हमें कहाँ लगाना है ये हम नहीं जान पाए। अब आप कहेंगे नहीं ये तो स्वतः होता है, नहीं, ये हम सोचते हैं। बताओ आपने क्या किया कि आपको कोई डंडा मारने आ रहा है, आप भाग गए। आप घर से निकले, हेलमेट नहीं लगाया। गम वाली बात अभी बताऊंगा कि गम क्यों होता है। आप घर से निकले, हेलमेट नहीं लगाया, पुलिस को देखकर आप चौकन्ना हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? पुलिस को देखकर आप चौकन्ना हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ये क्या है? ये विवेक नहीं है क्या? ये भी विवेक लगाया है ना कि अगर हम उधर गए, अब पीछे कोई आगे कोई गाड़ी चला रहा है, आप पीछे बैठे हो, वो ले जा रहा है तो कहे अरे तुझे में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं लगा रहा तू, आगे पुलिस खड़ी हुई है, डंडा पड़ेगा, इधर से निकाल लो। अच्छा, साइड से निकाल लो। अच्छा, बात तो सही कही, बात तो बिल्कुल सत्य है। कारण क्या था? विवेक लगाया। अब हम लोग आते हैं सीधा सा गम पर, जो हमने गम की बात बोली थी कि गम के कारण व्यक्ति शराब पीता है और शराब के कारण व्यक्ति गम में आता है। यही सत्य है। गम के कारण व्यक्ति शराब पीता है और शराब के कारण व्यक्ति गम में आता है। गम कभी छूटता नहीं है शराब से, गम तो विवेक से छूटेगा। एक मदरा एक तरल पदार्थ जिसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, जैसे अल्कोहल और क्या और भी चीज़ें होंगी, तो वो आपके गम को कैसे ख़त्म कर सकता है? क्योंकि गम एक विवेक की मंदता है। गम एक विवेक की मंदता है, तीव्रता नहीं है। और शराब उस मंदता पर हावी होती है। अब कैसे हावी होती है कि आपके अंदर जो नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, आपके अंदर जो ऊर्जा है। हमारे सर ने, जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे सर ने एक बात बताई थी। हम 10th क्लास में थे, ऐसे ही थे, 11th में थे, 11th या 12th में थे, केमिस्ट्री के सर थे। उनने हमको बोला कि एल्कोहल कुछ नहीं करता, अंदर जो ऊर्जा होती है उसको उत्सर्जन करता है और एकदम से नसें नाड़ियों में प्रवाह ऊर्जा का आता है। तो जब वो ऊर्जा जलती है तो हमारे अंदर का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक यानी कि बुद्धि, यानी कि अपने आप को संभालने की क्षमता, और जो कि हम पहले गम के कारण खो चुके होते हैं, उसी क्षमता को। गम क्या है? गम भी विवेक की मंदता है। अब हम पहले से ही विवेक की मंदता में हैं और ऊपर से हमने शराब और पी ली, मदिरा पान कर लिया या सिगरेट पी ली, अंदर की क्रियाओं को उसने जला दिया। यानी कि अंदर जो हमारे एनर्जी जितनी भी थोड़ी बहुत बची थी उसको जला दिया। आप देखते होंगे शराबी लोग लड़ जाते हैं, उनको मार पीट कितना भी दे दो उस समय उनको असर नहीं होता, परंतु कुछ समय बाद उन्हें असर होता है। क्यों? वो एल्कोहल धीरे 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 अपनी क्रिया में नीचे आ जाता है। मित्रों, विवेक पर हावी एल्कोहल होता है और हम उसी का सहारा लेते हैं जब हम गम में होते हैं। गम यानी कि एक तरीके से डिप्रेशन हम बोल सकते हैं। गम यानी कि एक तरीके से हम उस चीज़ को जान सकते हैं जो चीज़ हमारे समझ से परे है, जिससे हम परेशान हैं। गम का मुख्य कारण चाहत है। सिंपल सी बात है, गम का मुख्य कारण चाहत है, अपेक्षा है। और सुख का मुख्य कारण ना किसी से अपेक्षा, ना किसी से उपेक्षा। और गम की एक तीव्रता प्रारंभ कब होती है? राग, ये सब कोई जानते हैं। राग कहाँ से प्रारंभ होता है? चाहत। चाहत कहाँ से प्रारंभ होती है? आँखों से। आँखें किस कारण से क्रिया करती हैं? तो लोग कहते हैं आँखों से चाहत पैदा होती है। नहीं मित्र, आँखें तो चाहत पैदा कराने के लिए एक निमित्त हैं, एक सहयोगी हैं, परंतु चाहत आँखों से कभी पैदा नहीं होती। तो सब दिल से चाहत पैदा होती है, ये भी गलत है।
चाहत दिल में होती है, अरे गलत है। अरे गलत कैसे है? गलत इस प्रकार से है क्योंकि हृदय कभी चिंतन नहीं करता, ये सत्य बात है। मनन नहीं करता, ये सत्य बात है। चिंतन मंथन विवेक करता है, चिंतन मंथन विवेक करता है। और सोचने का कार्य हमारे अंदर जो एक प्रक्रिया रहती है विवेक की प्रतिक्रिया, जिसे जैन धर्म में कहते हैं उपयोग लगाना। उपयोग लगाना यानी कि हम उपयोग लगाते हैं, यानी कि उसमें अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित जब हम करते हैं तो हमें कोई चीज़ ऐसा लगता है कि आई थिंक ये मेरी है। तो लगने का भाव क्या है? ये चाहत नहीं है, ये वो एक सोच है। अब वो सोच क्या है? सोच किसने पैदा की? भाई दिल में ख्याल आया, दिल में कभी ख्याल आ ही नहीं सकता, ऐसा कभी होता है? ये सब लोक रीतियाँ हैं जो आधा केमिकल तो हमारे माइंड में पहले से ही रखा हुआ है कि लोग कहते हैं दिल में ख्याल आता है। ऐसा चलता है ना, एक कहावत चलती है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ऐसा कभी हो सकता है? ख्याल का कार्य मस्तिष्क का है, हृदय का नहीं है। हृदय तो धड़कन की गति चलाने का उसका काम है, और मन इन दोनों से परे है। मन मस्तिष्क से परे है। मन पे काबू करने के लिए विवेक को लाना पड़ेगा। अब विवेक है क्या? विवेक है तुम्हारा अच्छा और बुरा सोचने वाली एक ऐसी युक्ति जो तुमको उस गम से, उस शराब से, उस क्रियाओं से दूर करता है। विवेक यानी कि अच्छा बुरा जानना, विवेक यानी कि अपना भला बुरा जानना, विवेक यानी कि उसमें बेनिफिट देखना। या सत्यता से बताऊं तो विवेक सदा बेनिफिट के लिए ही यूज़ किया जाता है। और जहाँ विवेक नहीं, वहाँ बिजनेस नहीं, वहाँ रिश्ते नहीं, वहाँ परिवार नहीं, वहाँ घर द्वार नहीं, वहाँ संसार नहीं। और ऊंचा विवेक किसी का हो जाए तो सत्यता ये नहीं रहते। नीच विवेक पर भी घर द्वार परिवार संसार नहीं दिखता, या वो दिखता है तो उसे संभाल नहीं पाते। नीचे जो विवेक आ जाता है, विवेक का लेवल डाउन हो जाता है, तो उस समय घर परिवार संसार दिखता है तो उसे संभाल नहीं पाते। और जिसका किसी का उच्च विवेक हो जाए, उच्च विवेक हो जाए तो घर परिवार संसार त्याग देता है वो जीव। क्यों? विवेक का कारण है अच्छा बुरा सोचना, विवेक का कारण है अच्छा बुरा का भान करना। मोक्ष का मार्ग जो व्यक्ति तय करता है विवेक के कारण ही करता है। क्योंकि अच्छा बुरा, आज हम अच्छा बुरा शरीर का देख रहे हैं, जो अच्छा बुरा शरीर का देखेगा वो सांसारिकता को निभा पाएगा, जो अच्छा बुरा आत्मा का देखेगा वो आध्यात्मिकता को निभा पाएगा। क्योंकि आत्मा का अच्छा बुरा देखना है तो इस जन्म के पहले और इस जन्म के बाद दोनों जन्मों को हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी आंखों के सामने। विवेक का कार्य यही है। विवेक तुम्हारे जिंदगी में यही कार्य करता है कि तुम्हारे आगे की प्रक्रिया और पीछे की प्रक्रिया और होने वाली प्रक्रिया में जुड़ी हुई प्रक्रिया को बतलाता है। विवेक और कुछ नहीं करता। विवेक का कार्य तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाना है। विवेक सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव एक ऐसा क्रिया है जिसको विवेक ना कुछ चाहता है ना कुछ देता है, और वो अपना कार्य अपनी जगह निभाता है। तुम उसको उपयोग करोगे तो तुम्हारे उपयोग में आएगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो हम शराब जब पीते हैं तो हमारा विवेक शून्यता की ओर होता है, तब हम अपने शरीर के काबू से बाहर हो जाते हैं, यानी कि हम अपना शरीर से काबू खो देते हैं, जबकि हम भूल चुके हैं कि शरीर के राजा हम हैं। और इसके लिए विवेक ये लगाना पड़ेगा कि आत्मा और शरीर अलग है। ये हमको पहले श्रद्धा लाना पड़ेगा। जीव और अजीब ये जो शब्द हैं इन पे हमको श्रद्धा लाना पड़ेगा कि हम मरने के बाद कई बार हम किसी आखिरी पद यात्रा में जाते हैं, शव यात्रा जिसे हम बोलते हैं, उसकी शव यात्रा में आखिरी जब जाते हैं, यात्रा में जब हम किसी की में जाते हैं तो चलते चलते इतने लोग जाते हैं, आपस में बात करते हैं, कभी उस सब के द्वारा चिंतन अपने आप में नहीं करते कि जब ये मर चुका तो मेरा भी नंबर कभी आएगा। वो सामने जल रहा है, लकड़ी डाल रहे हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने
अभी तक मैंने 3 नज़ारे वैसे तो कई देखे हैं, परंतु जिनसे मुझे स्नेह था उनसे 3 नज़ारे देखे मैंने उस जगह विवेक उपयोग लगाया। तब मुझे अपना पूर्व या अपना ज्ञान ऐसा कुछ नहीं था। मेरे जो हमारी दादी थी उनका जब देहांत हुआ तो 11 का दिन था उस दिन। तो हम अपने जहाँ गाय भैंस बंधे होते हैं तो ऐसा रिवाज है, एक काम करो गोबर उठा के लाओ और वहाँ ऐसे नीचे लगा के गोबर, गाय का गोबर लेके आओ, इनको नीचे खाट से या जहाँ पे वो लेटी थी नीचे ले लेते हैं, अब इनका समय आ गया। कई दिनों से मैं उन्हें देख रहा था, उसी अवस्था में पड़ी हुई थी, उनका पैर टूट गया था पहले, तो उनका इस तरीके से अंतिम समय गुजरा। मुझे उनसे एक लगाव था, अपनी दादी से एक लगाव ऐसा था कि मैं ही उनको खाना देने जाता था, मैं ही उनके पास जाके, कभी दुनिया मुझे बात नहीं करता तो मैं उनसे जाके बातें करता था। कई बार हमारे घर के कई लोग, क्योंकि उनका स्वभाव एक सीधे टाइप में था, तो लोग कहते थे अरे वो तो कुछ भी बोलती रहती है, परंतु उनकी बातें जब मैं सुनता था ना, उनकी बातें ज़िंदगी को मार्मिकता देने वाली थी, उनकी बातें मुझे कुछ सिखाने वाली थी, और वो बातें सिर्फ मैंने सीखी। अंत का अंत समय आया तो हम थे, हमारी दीदी थी, तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने, दादी ने हमारे लिए, जब हम घर में रहते थे, हमारे लिए कुछ रुपए दिए, बोले ये उसको दे देना, और दीदी को भी दिए। परंतु उनका विशेष स्नेह मुझसे था, क्योंकि मैं उनके पास जाता था, खाना देता था, उनको खिलाता था, पास बैठा भी रहता था। हमारे यहाँ गाय थी, उसको भी हम प्रेम स्नेह करते थे, तो उसके पास बैठ जाते थे, बछड़ा उनके पास बैठा रहता था। तो जब उनका देहांत हुआ तो मैं उस समय रो रहा था। मैं जब रो रहा था तो हमारे सीढ़ियाँ थी, वहाँ मैं बैठा, मैं रोते रोते चिंतन कर रहा था कि क्या यही जीवन है। शायद ये पूर्व की मेरी चिंतन की प्रक्रिया चल रही थी, विवेक की बात कर रहा हूँ, तो विवेक मेरा कार्य में था। मैंने दादी का चिंतन लिया माइंड में, मैंने कहा अरे मैं इतने दिनों से इन्हें देख रहा हूँ और आज ये चली गई। तो उस समय जब उनका ले गए, उनको मरघट तक ले गए, वहाँ जाके उनको, उनके शरीर की अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चालू हुई, तो उस समय मैं उनके पास था, मतलब वो लगा रहा था, ये कंडे वगैरह लगाते हैं, ईंधन लगाते हैं, उस सबको दाह करने के लिए वो लगा रहा था, मैं उसमें मैं सहयोगी था। उनके सारे वस्त्र निकाल दिए गए, मैं वहाँ चिंतन करने लगा। उस समय मैंने कहा अरे ये क्या है। फिर मैंने और अंग देखा कि जब समय आया तो उनको ही फेंक के, मेरा कंडा, ऐसे कंडा होता गोबर का, उसको ऐसे फेंक के मारा। अंतिम समय जब परिक्रमा लगाते हैं, सब बोलते हैं, परंतु मैं अब तो नहीं जाता। पहले जब मैं उनकी अंतिम यात्रा, मैंने जब उनकी जब संस्कार, उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो मैंने वो चिंतन किया। चिंतन करने के बाद मैं 1-2 दिन बस चिंतन किया, फिर मैं भूल गया, फिर मैं संसारी प्रक्रियाओं में लग गया। समय आया आगे चल के, शायद हमारे बाबा जी पहले गए, उनका भी समय आया, वो भी ऐसे ही गए। एक समय हमारे बड़े पापा थे, उनका भी समय आया, वो भी जब गए तो उनके बारे में एक बार मैंने बताया ऑनलाइन, आज फिर बताऊंगा। मैं ग्वालियर में था उस समय, और मुझे शौक चढ़ा हुआ था उस समय। मुझे लगता था कॉल सेंटर में मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब करनी है। घर में मम्मी पापा सब रोकते थे मुझे, क्या जॉब करनी है, क्या करेगा तू करके। तो मैं कहता था नहीं, मुझे सेल्फ बनना है। तो मैं जाता था, मैं कॉल सेंटर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉल सेंटर में मैंने वहाँ जॉब की। एक समय था, बड़े पापा थे हमारे, तो उनका पैर टूट गया था, तो उनका ऑपरेशन होकर वो हॉस्पिटल में रहे, तो कुछ इन्फेक्शन फैल गया उनके बॉडी के अंदर, तो वो एक्सपायर हो गए। मुझे फ़ोन किया, हमारे चाचा के बड़े भैया, लड़का थे, बड़े हैं हमसे, उन्होंने फ़ोन किया कि बड़े पापा नहीं रहे। तो मैं गया, भाग कर गया, तो मैं बॉडी के साथ ग्वालियर से लेकर अपने गांव, जहां हमारा जन्म स्थान है, मऊ तक गया, चिंतन करता गया। मैं रोया नहीं, मैं थोड़ा सा रोया, फिर मैं नहीं रोया। मैं रोता
और मैं चिंतन करता। मैं देख रहा कि अभी कुछ दिन पहले इनमें कुछ था, आज ये बोल भी नहीं रहे, क्रिया नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मेरा विवेक, यानी कि कोई तो चीज़ है जो बॉडी से निकल चुकी है, और जो चीज़ निकल चुकी है वो कौन है। तो बाद में जब हम लोग चिंतन करते तो मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, तो मैंने फिर उनके लिए गायत्री मंत्र की कुछ जाप वगैरह भी की, अपनी दादी के लिए भी की थी। मैंने कहा आत्मा छुटकारा पा चुकी है, यानी कि बड़े पापा को मैंने समझा, दादी को मैंने समझा, अपने बाबा जी को मैंने समझा, दादाजी को। ये सब लोग बॉडी छोड़ चुके थे। फिर हमारे बड़े बाबा भी थे, वो भी बॉडी को छोड़ चुके थे। मैंने कहा ये गए, तो मेरे विवेक उस समय भी जागा था कि यानी कि आत्मा का भला, शरीर का भला कुछ नहीं कर सकते, शरीर का भला हम कभी नहीं कर सकते, कभी भी शरीर के लिए हम अच्छा कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर गंदा है। कहाँ से पता चला है पता है? जिस जीव के साथ हम लोग उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उसी जीव के शरीर को छूकर नहा रहे हैं, यानी कि पवित्रता बॉडी के अंदर से निकल चुकी, यानी कि बॉडी पवित्र थी। ये विवेक जब आया, कुछ समय तक रहा, फिर मैं भूल गया, फिर दुनियादारी में लग गया। समय बीतता गया, समय गुजरते गए, हमारे जो रिलेशनशिप थे हम उसमें बिजी हो गए और हम चिंतन करने लगे। फिर हमारे साथ कुछ पूर्व की घटनाएं भी घटित होने लगी। तो मित्रों, मैं अगर यहाँ आज बैठा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के विवेक के कारण, कि आत्मा के लिए विवेक लगाया मैंने। क्या लगाया? खुद की भला, खुद का मतलब मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, और मैं सभी में हूँ। और जब मैं निकल जाऊँगा इससे तो मैं ही मैं रहूँगा, ये तो नहीं रहेगा। इसको जलना है, इसको तो राख होना है, क्योंकि मैंने अपनी दादी को राख होते हुए देखा, मैंने अपने एक दो मित्र थे उनको राख होते हुए देखा, मैंने दादाजी को, मैंने बड़े पापा जी को, और जाने कितने जीवों को मैंने राख होते हुए देखा है। तो इसका मतलब ये है कि सभी लोग राख होने हैं, और इस सत्य को हर कोई जानता है, क्योंकि अपने सामने राख कर बनाने जाते हैं सभी लोग, परंतु कभी किसी ने विवेक नहीं लगाया कि आत्मा जो इससे निकल गई है उसका भला कब होगा। उसमें विवेक कभी किसी ने नहीं लगाया, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। मैं सत्य कह रहा हूँ, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे घर परिवार का क्या होगा, परंतु हमने आज तक इतने दिनों में, इतने समय काल में अभी तक नहीं सोचा कि हम जाने के बाद हमारा क्या होगा। हम जब इस शरीर से निकलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने अपने अगले घर की तैयारी आज तक नहीं की, आज तक नहीं की। और सत्यता बताऊं आपको तो हम उनकी तैयारी कर रहे हैं जिनको भी वहाँ नहीं रहना। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे घर वालों का क्या होगा। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे जाने के बाद हमारा क्या होगा। जब हम ये सोचने लगेंगे तो कहीं ना कहीं परम ज्ञान की एक श्रेणी बढ़ेगी, विवेक आएगा। तो जब आप ये सोचेंगे तो मैं सत्य कह रहा हूँ, जब इतना गहरा चिंतन जाएगा, दारू, पुड़िया, सिगरेट, पान, गुटखा हम कभी नहीं खाएंगे। व्यक्ति अपने आप छोड़ देगा। इनको छुड़ाने का कोई दवा नहीं है ऑल ऑफ वर्ल्ड में। कई लोग कहते हैं ऐसी दवा दे दो, हमारे पास कई लोग आते हैं हमसे कहते हैं महाराज जी कुछ ऐसा कर दो, भैया जी ऐसा कर दो कि शराब छोड़ दे। ठीक है भाई, छोड़ देगा, हम क्या कर दें? छोड़ना तो उसे पड़ेगी। अगर आज हम कर भी देंगे, कितने दिनों के लिए कर पाएंगे? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए? एक समय पे तो कहीं ना कहीं उसका मन होगा, क्योंकि याद रखना, शक्तियों से, युक्तियों से किसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, परंतु विवेक से व्यक्ति जब खुद छोड़ता है तो हमेशा के लिए त्याग करता है। इसलिए मैं आज तक किसी से नहीं कहता, कोई से नहीं कहता जैन धर्म में आलू प्याज रात्रि भोजन छुड़वाया जाता है, मैं ही छुड़वाता। क्योंकि जब तुमको पता चलेगा इनको खाने का रीज़न क्या है, इनको खाने से हमें नुकसान क्या है, जब तुम्हारा विवेक जागेगा। हमारा काम है विवेक जगाना, हमारा काम है
चिंगारी लगा देना। तुम्हारे अंदर पेट्रोल पड़ा हुआ है, तुम्हारा विस्फोट अपने आप होना है, मुझे पता है। जो जीव अपना हित चाहेगा वो जीव उस बात को मानेगा, अन्यथा कोई नहीं मानेगा। तो मैं कभी भी किसी की चीज़ छुड़वाता नहीं हूँ, उसे बता देता हूँ उसके तरीके से, डीपली जाकर क्रिया। क्योंकि याद रखना, ये ढोंगवाद में, पाखंडवाद में कभी मत जाना कि तंत्र मंत्र से, यंत्र से कभी सुधार हो सकता है। तंत्र मंत्र से कुछ समय के लिए कुछ रिद्धियाँ सिद्धियों के प्रभाव से कुछ चीज़ें सत्य हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, परंतु शाश्वत तो व्यक्ति को स्वयं सुधरना पड़ेगा। हमेशा के लिए खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो विवेक है वही गम को ख़त्म करता है। ये जो विवेक है वही हमें उन बुराइयों से दूर करता है जिन बुराइयों से हमें दूसरों पर कहीं ना कहीं हम अत्याचार कर रहे हैं। आपको पता है, महावीर भगवान और विष्णु भगवान, लोगों के दृष्टिकोण से महावीर भगवान ने जैन धर्म में और सनातन धर्म के अनुसार विष्णु पुराण में शायद, परंतु ऐसा आपको कोई बता देगा जैन सनातन धर्म का साधु, जहाँ लिखा हुआ है कि हर जीव में भगवान है। ये तो सभी लोग मानते हैं, हर जीव में भगवान विराजमान है। हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है, हमारे अंदर भगवान रूपी आत्मा विराजमान है। जब हमारे अंदर भगवान रूपी आत्मा विराजमान है तो आपको सत्य बताऊं, आज ये कोरोना, आज ये महामारी, आज ये आपदा, आज ये प्रकृति का प्रकोप हमारे ऊपर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम उस भगवान पर अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि पर पे दया करना आसान है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मित्रों, पर पे दया करना बहुत आसान है। दूसरे की दरिद्रता को मिटाना बहुत आसान है। दूसरे के कष्टों को हरना बहुत आसान है। दूसरे की पीड़ाओं को सुनना बहुत आसान है। परंतु हम स्वयं पे दया, खुद पर दया, स्वादया ही पर दया है। खुद पर दया कर ली तो तुमने पर पे दया कर दी। सोचो कैसे, कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक भगवान विराजमान है, उस भगवान के ऊपर तुम किसकी, शराब की क्या कर रहे हो, बरसात कर रहे हो। मांस मदिरा की, उस धुआं की बरसात कर रहे हो। भगवान तो इनसे सबसे विरक्त है और तुम उसको इसमें रक्त कर रहे हो, नशेबाज बना रहे हो भगवान को। यानी कि तुम अपने आप को नशा दे रहे हो, यानी कि भगवान को नशा दे रहे हो। तुम अपने आप को दारू पिला रहे हो, यानी कि तुम भगवान को शराब पिला रहे हो। सोचो तुम कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हो उन भगवान पर। तुम भगवान जीवात्मा पर अत्याचार कर रहे हो तो प्रकृति तुमको छोड़ देगी क्या? तुम किसी जीव को मार रहे हो, उसे खा रहे हो, कब्रिस्तान घर को बना रहे हो। बताओ, अपने पेट के घर को कब्रिस्तान बना रहे हो। मुर्दे कहाँ गाड़े जाते हैं? कब्रिस्तान में। और मुर्दों का घर बना दिया तुमने पेट को। मान लिया कि तुम जीवों पर दया नहीं कर रहे। कई लोग कहते हैं हम मार थोड़ी रहे हैं, हम तो खरीद के ला रहे हैं। खरीद के ला रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम मुर्दे को लेके आ रहे हो, तो मुर्दे का स्थान है। फिर तो तुम इंसान को भी खाओ, और खा रहे हैं लोग इंसान को। क्या हो गया है संसार को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विवेक नहीं रहा, हो ये गया है। क्या हो गया है कि विवेक नहीं रहा। मैंने, आप लोगों ने देखे होंगे मुर्गी फॉर्म, मछली फॉर्म और जितने भी फॉर्म हैं। कर्म की दृष्टिकोण से मैं अगर बताऊं, कर्म के दृष्टिकोण से अगर मैं बोलूं तो सत्यता पता है क्या है? कि जितने भी जीवों को तुम देखना, जितने जीवों को तुम मार रहे हो, एक दिन तुम इन जीवों जैसे ही बनोगे। फिर तुम लोगों की भी ऐसे ही गति होगी। तब सोचना कैसे एक के ऊपर एक लादे जाएंगे, एक के ऊपर एक डारे जाएंगे, और बारी बारी से फिर इंतज़ार किया जाएगा कि आज इसका नंबर है, कल उसका नंबर है। हमें भय नहीं है अभी अपने अगले जन्म से, इसलिए हम कुकर्म कर रहे हैं। इस जन्म में जो सही दिख रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि हमें मरने का पता ही नहीं, मरने का हमने सोचा ही नहीं। मित्रों, जब हम इस जन्म के बाद का पॉइंट करेंगे तो हम इस जन्म को बड़ी आसानी से जी लेंगे। इस जन्म के चीज़ को जब हम पॉइंट करेंगे तो इस जन्म के बाद की प्रक्रियाओं को हम समझ लेंगे। क्योंकि याद रखो, इसके पहले भी तो हम कहीं ना कहीं थे।
इसके बाद भी हम कहीं ना कहीं रहेंगे। तो जब रहेंगे तो हम अगले जन्म में फिर किससे क्या कहेंगे बताओ? खुद से ही कहना पड़ेगा। हम अपने आप को ही समझाएं, दूसरे को ना समझाएं, दूसरे को समझाने की चेष्टा ना करें। क्योंकि हम अगर अपने आप को समझा लिए, देखो आप दारू पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, या आप कोई ऐसा कार्य करते हो जो आपके लिए नुकसानदायक है, आपके नुकसान से उसे नुकसान हो रहा है जो आपको चाहता है, आपके नुकसान से उसे नुकसान हो रहा है जो आप में अपनी आस्था लगाता है। तो मित्रों, क्या उसे आप कष्ट नहीं दे रहे? अपनी आत्मा को तो अपवित्र कर ही रहे हो, क्या उस दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे? तो हम जब सुधर जाएंगे तो हमारे वजह से यानी कितने लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो प्रसन्न होंगे उनको दया कर दी हमने, उनके ऊपर भी दया कर दी। कैसे? क्योंकि हमने अपने ऊपर दया की। पहले स्वादया सबसे बड़ी दया है। मैंने इसलिए बोला कि पर पे दया। एक गाय को खाना खिलाना आसान है, एक अपने कोई पशु पक्षी को दाना डालना आसान है। हर व्यक्ति के भाव मरते हैं पर दया के, हर कोई दूसरे का भला करना चाहता है। परंतु तुम्हारे अंदर कभी उस अपने अंदर बैठी भव्य जीवात्मा, उस भगवान रूपी आत्मा के प्रति कभी दया आई? कभी तुमने सोचा कि हम इसे शराब पिला रहे हैं, हम इसके व्यसन करा रहे हैं, हम इसको मांस मदरा पिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं, मदरा पिला रहे हैं? कब छोड़ेंगे हम इन चीज़ों को? कहाँ लिखा है धर्म में? हमारी बॉडी अगर साइंटिफिक तरीके से भी देखी जाए तो मांसाहार के लिए कहीं नहीं बनी। हमारी बॉडी शाकाहार के लिए बनी। अगर शाकाहार के लिए नहीं बनी होती तो हमारे लिए इतने वनस्पति, इतनी सब्जियां, इतने अनाज क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि मनुष्य जब जन्म लेगा तो मनुष्य इनका आहार करेगा। परंतु मित्रों, सब जीव के लिए सारी चीज़ें उपलब्धता है। हमारी बॉडी भी कहते हैं लोग, साइंस ने भी, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें वो बता रहे थे, भैया एक थे उस वीडियो में भैया बता रहे कि हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ शाकाहार के लिए बनी है, सात्विक भोजन के लिए बनी है। और आज भी सारे डॉक्टर्स कोरोना से बचने के लिए व्यक्ति से कह रहे हैं आप शाकाहार अपनाइए, सात्विक भोजन खाइए, और ज़्यादा रात्रि में मत खाइए, ज़्यादा टाइम तक आपके अंदर कुपच हो जाएगी, कुपच हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ेगी, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ेगी, बीमारियां हावी होंगी, कोरोना हावी हो जाएगा। मित्रों, मैं सत्य बता रहा हूँ, साधु संत बीमारियों से अपनी साधना से बचते हैं, क्योंकि उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना बैठना उठना सब सीमित होता है। मैं एक टाइम भोजन करता हूँ, एक टाइम भोजन करता हूँ, एक टाइम में भी प्रयास करता हूँ कम से कम खाने का, यानी कि वो चीज़ ली जाए जो चीज़ कहीं ना कहीं जितनी दी जा रही, ज़्यादा खाने का भी प्रयास ना करें। क्योंकि हम इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में कई चीज़ें खा रहे हैं, ये खा लो वो खा लो, नहीं, आप देखो कि इसमें कितनी प्रक्रिया ऐसी है जिससे हम पचा सकते हैं, हमारी बॉडी कितनी एक्सेप्ट कर पा रही है, कितनी हम मेहनत कर रहे हैं। मित्रों, सात्विक भोजन ही हमें साधना के पथ पर ले जाने का काबिल है, और सात्विक भोजन ही हमें घर में रह के साधक बना सकता है। तो विवेक, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, विवेक गम को दूर करता है और शराब गम को हावी करती है। तो जिनका ये विवेक है, जो लोग सोचते हैं कि शराब पीने से हम उस चीज़ से दूर हो जाएंगे, नहीं मित्रों, आप उसके और करीब आएंगे, क्योंकि रिमाइंड कराती है। शराब क्या कराती है? उस चीज़ को रिमाइंड कराती है, जो चीज़ तुम्हारे साथ हो चुकी है वो चीज़ तुम्हारे सामने घूमेंगी। जब घूमेंगी तो वो चीज़ें और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप और पीने का प्रयास करेंगे, फिर आप खोने का प्रयास करेंगे। जब आप खो जाओगे, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, फिर आपको अपना अच्छा बुरा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। फिर वही होगा जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया, क्योंकि दबाव में किया हुआ कार्य भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। विवेक लगाएं, मुक्ति पथ अपने आएँ और स्वयं को समझाएं। स्वयं को समझाना विश्व की सबसे बड़ी समझदारी है। स्वयं को बदलना विश्व को सबसे बड़ा बदलाव है। स्वयं को क्रिया में लाना विश्व की सबसे बड़ी क्रिया है, क्योंकि हमसे ही संसार है और संसार से ही हैं हम। इसलिए कहते हैं जब हम संसार में हैं तो हमारे एक व्यक्ति के जीवन से यानी कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को मैं फील करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन से यहाँ कितने लोगों पर
फील हो रहा है, कितने लोग सुधर रहे हैं, कितने लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपना रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी खुद तो ले रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और कई जो प्रक्रियाएं लोगों के अंदर चल रही हैं, हीनता की भावना जो चल रही है, किसी प्रक्रिया से उसको ख़त्म करें। वो ख़त्म विवेक से। विवेक कहीं और बाजार में नहीं बिकता मित्रों। विवेक तुमको कहीं से कोई दे के नहीं जाएगा, तुम्हारे अंदर ही है। जिस प्रकार ज्ञान तुम्हारे अंदर है, उसी प्रकार विवेक है। हम देखें तो दृष्टिकोण अगर हमारा बदल जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं सृष्टि मत बदलो, दृष्टि बदलो। सृष्टि को बदलने की चेष्टा मत रखो, दृष्टि को बदलने की चेष्टा रखो। यानी कि नए हमारा किस आशय से हम क्या देख रहे हैं, दृष्टि हमारी कहाँ है, कहाँ दृष्टि जा रही है हमारी। दृष्टि बदल लो सृष्टि से। सृष्टि बदलने का प्रयास ना करो, क्योंकि हम सृष्टि को बदलेंगे, सृष्टि हमें बदल देगी। क्योंकि सृष्टि कभी नहीं बदल सकती। सब अपने अपने अधीन है, स्वयं सब स्वाधीन है, स्वतंत्रता सबका स्वभाव है। और आत्मा के अधीन हमको होना है, स्वयं को जानना है, तभी हम परमात्मा को जान पाएंगे, तभी हम रिश्तों को जान पाएंगे, तभी हम संसार को मान पाएंगे। ऐसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आज इंसान हो, कल जानवर बनोगे, कल जानवर हो, परसों देव बनोगे, देव बनोगे नारकी बनोगे, नारकी बनोगे त्रिंच। यही चक्कर तुम्हारा चारों गतियों का चलता रहेगा। तो मित्रों, शुद्ध गति में बैठना है, शुद्ध गति में बैठना है। आप सभी जीवों का कल्याण। आप सभी जीव कभी भी ऐसा विवेक ना लगाएं जो विवेक आपके लिए घातक हो। सभी जीवात्माओं के लिए कहीं ना कहीं हम लोग भावना भाते रहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व अपने मार्ग पे चले, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण। जो भावना हम लोग भाते रहते हैं 24 घंटे, वो भावना मैं और आप यानी कि भगवान जीवात्मा मैं भी हूँ। तो उस भगवान जीवात्मा पर अपने अंदर जो भगवान बैठा है उस पर हम अत्याचार ना करें। उस पर दया सबसे बड़ी दया है, क्योंकि हमने खुद पे दया करना सीख लिया तो औरों पे दया स्वतः हो जाएगी। क्योंकि खुद की दया ही विश्व बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। खुद की दया ही विश्व में परिवर्तन ला सकती है, खुद की दया ही हमारे जीवन काल को संभाल सकती है। तो मित्रों, संसार पे दया तो करते ही रहते हैं, दुनिया के लिए हम सोचते ही रहते हैं। कई संस्थाएं चल रही हैं, कई लोग हैं, कई हमारे सहयोगी भी हैं, कई हमारे भी ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग मदद कर रहे हैं सभी की, और उन लोगों के लिए खूब खूब सबमंगल भावनाएं मेरी। लोग लगे रहें और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरोना से डरे रहें। तो डरना भी ये मैं आप सब लोगों के लिए भावना बाता हूँ।